ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुतीईन वन नारु लिल आसीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदिल कौनैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला क़यामे यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल करीम वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़ बिल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सल्लल्लाहु अज़ीज़ान गिरामी क़द्र और सामईन ज़वील एहतराम, आप हज़रात की मोतबर पाकीज़ा और मुतबर्रिक समात के हवाले जिस आयत के टुकड़े को किया, ये आयत कलाम इलाही की बड़ी मारूफ़ आयत है, जिसमें खालिक़े कायनात बतौर आइडियल बतौर नमूना अमल पैगंबर का तारुफ़ कराना, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक आइडियल के तौर पे तारुफ़ करा रहा है। तो आप ये तो समझते ही हैं, आपके जहनों में ये तो महफूज ही है कि जब यहाँ पर मोहम्मद को बतौर आइडियल मुतारफ़ कराया जा रहा है तो अब एक मोहम्मद तो है नहीं, जितने भी मोहम्मद हैं सबको बतौर आइडियल पेश किया जा रहा है। चूँकि इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक आइडियल की ज़रूरत होती है, एक नमूना अमल की ज़रूरत होती है, जिसको देखकर वो अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है, हसीन बनाता है और अपनी ज़िंदगी को संवारता है। देखिए, हम आइडियल ज़रूर बनाते हैं, दूसरी कौम के हज़रात भी आइडियल बनाते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। हम आइडियल बनाते हैं तो उसे आइडियल बनाते हैं जिसने अल्लाह ने इंतखाब किया है, जिसका इंतखाब अल्लाह ने किया है, और दूसरे आइडियल बनाते हैं तो उसका इंतखाब करते हैं कि जिसे उन्होंने ख़ुद एक आइडियल समझा है, एक आइडियल समझा है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अब ये हमारी बदकिस्मती है कि हम अल्लाह के बनाए हुए आइडियल को छोड़कर दुनिया के बनाए हुए आइडियल का इंतखाब करें, और करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते, ऐसा है कि हम आइडियल का इंतखाब करते हैं। और जुमला कह दूँ अली अब्बास भाई, हम आइडियल का इंतखाब करते हैं। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? कोई सलमान ख़ान को अपना आइडियल बनाता है, कोई वीरेंद्र सहवाग को अपना आइडियल बनाता है, और ज़रा पूछ के देखिएगा, पूरी डिटेल बता देगा, ये मेरा आइडियल है, ये जैसे चलता है मैं वैसे चलता हूँ, ये जैसी अपनी जुल्फ़ें रखता है मैं वैसी जुल्फ़ें रखता हूँ, ये जैसे काम करता है मैं वैसे काम करता हूँ। अम्मा डूब मरिए, इसको छोड़िए, इसकी जुल्फ़ों पे न जाइए, उसकी जुल्फ़ों पे जाइए जिसका कसीदा कुरान में पढ़ा जाए, उसे आइडियल बनाइए जिसका कसीदा खुदा पढ़ता है, जिसके हुस्न का कसीदा खुदा पढ़ता है, जिसके जुल्फ़ों का कसीदा खुदा पढ़ता है।
उसे अपने लिए आइडियल बनाया जाए। और देखिए जितने भी कायनात में बंदे हैं सबके दो तरह के रिश्ते हैं, एक माबूद और अब्द का रिश्ता है, एक अब्द का अब्द से रिश्ता है। दो रिश्ते हैं ना, एक बंदे का अपने खालिक से रिश्ता है, एक बंदे का बंदे से रिश्ता है। अब चूंकि ये दो रिश्ते रखे गए हैं, पहला रिश्ता अब्द का खालिक से, क्यों इसलिए रखा गया ताकि इंसान अपने माबूद को पहचान के उसकी इबादत करे, पहला रिश्ता इसलिए रखा गया। दूसरा रिश्ता अब्द से अब्द का रिश्ता इसलिए रखा गया ताकि एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे की जितनी भी ज़रूरियात हैं उनका ख्याल रखें और अमन व सुकून कायम रहे। अब आपकी समातों के लिए एक जुमला हदिया कर रहा हूँ। दो रिश्ते बनाए अल्लाह ने, एक अब्द का अब्द से रिश्ता बनाया, एक खालिक का अब्द से रिश्ता बनाया। खालिक का अब्द से रिश्ता इसलिए बनाया ताकि अल्लाह की बंदगी हो सके, और बंदे का बंदे से रिश्ता इसलिए बनाया ताकि अमन व सुकून कायम हो सके। इसलिए अल्लाह ने जब उस आइडियल को पैदा किया तो ऐसे नुत्फ़े का इंतखाब किया जो अब्दुल्ला था, ऐसे रहम का इंतखाब किया जिसका नाम आमिना खातून था। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। काबिल तहसीन है वो हज़रात जिन तक जुमला पहुंच गया। अब्दुल्ला का इंतखाब करके बताया कि ये देखो अल्लाह से बंदे का रिश्ता भी कवी है। आमिना के रहम का इंतखाब करके बताया ये पूरी कायनात में अमन व सुकून कायम करेगा। एक सलावत और पढ़ दें मोहम्मद वाला, अमन व सुकून कायम करेगा। तो अल्लाह ने इंतखाब भी ऐसा किया। तो ये पैगंबर इस्लाम इस दुनिया में आ रहे हैं, ये कोई आम नहीं आ रहा है, ये हमारा आइडियल आ रहा है। आज उसकी शब शहादत है, जो दोनों मोहम्मद हैं, लेकिन आज एक मोहम्मद का तस्करा होगा, एक मोहम्मद का कल तस्करा होगा। एक की शहादत आज बयान होगी और एक की शहादत कल बयान होगी। और हम इतने नालायक नहीं हैं बड़ों पर छोटों को मुकद्दम कर दें, नहीं, हम पहले बड़ों का तस्करा करते हैं फिर छोटों का तस्करा करते हैं। तो अल्लाह ने पैगंबर को पैदा किया। मैंने कहा इस कायनात में जितने भी इंसान हैं वो अपने लिए आइडियल का इंतखाब करते हैं, उसका इंतखाब करते हैं कि जिसे इन्होंने खुद अपने लिए आइडियल चुना। हम उसका इंतखाब करते हैं जिसे अल्लाह ने आइडियल बनाया। दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है भाई। जब आम इंसान पैदा होता है तो कोई असरात नमूदार नहीं होते, लेकिन जब अल्लाह वाला पैदा होता है तो असरात नमूदार होते हैं, असरात नमूदार होते हैं, असरात नमूदार होते हैं। पैगंबर जब पैदा हुए तो क्या असरात नमूदार हुए या नहीं हुए? असरात नमूदार हुए। जनाबे आमिना खातून बयान करती हैं, क्या बयान करती हैं कि मैंने महसूस किया कि नूरानी फिजा हो गई है, जमीन से लेकर आसमान तक नूर साते हो रहा है। और इसी असना में मैंने देखा कि नूर का एक पर्दा हायल हुआ, नूर का एक पर्दा हायल हुआ और एक हसीनो जमील बच्चा मेरे सामने आ गया, एक हसीनो जमील बच्चा मेरे सामने आ गया और एक आवाज़े गैबी आई, इस बच्चे का ख्याल रखना चूंकि ये रहमतुल लिल आलमीन है, इस बच्चे का ख्याल रखना। इस बच्चे का ख्याल रखना चूंकि ये रहमतुल लिल आलमीन है, ये पूरी कायनात के लिए रहमत है। हम इन मिंबरों से बताना चाहते हैं पैगंबर शियों के लिए रहमत नहीं है, मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, बल्कि कायनात की हर शय के लिए रहमत है। और वैसे ही रहमत है जैसे वो परवरदिगार सबके लिए परवरदिगार है, वैसे ही रहमत है। तो हम अपने लिए पैगंबर का कसीदा नहीं पढ़ रहे हैं, आज शबे शहादत पैगंबर है, तो हम इस यूट्यूब के ज़रिए से, अपने चैनल के ज़रिए से पूरी कायनात को बताना चाहते हैं कि आज हमारे नबी की सिर्फ शबे शहादत नहीं है, आज इंसानियत के नबी की शबे शहादत है। आज सब गम मनाएं, हम दावत फ़िक्र देते हैं, हर मजहब को दावत फ़िक्र देते हैं, चूँकि पैगंबर किसी एक के लिए रहमत नहीं है। क्या बारिश किसी एक मजहब के लिए रहमत है?
क्या सूरज किसी एक के लिए है? नहीं, किसी एक के लिए नहीं है। जिस तरीके से सूरज सबको यकसा रोशनी अता करता है, वैसे पैगंबर की रहमत हर मजहब के लिए वुसअत रखती है, हर मजहब के लिए वुसअत रखती है। तो जब पैगंबर पैदा हुए, नूर साते हो रहा था जमीन से लेकर आसमान तक। और उसके बाद जनाबे आमिना खातून क्या फरमाती हैं जानते हैं? उसके बाद फरमाते हैं नूर इतना ज्यादा था कि मक्के में रहकर शाम की इमारत को इस नूर में देखा जा सकता था। इस नूर के जरिए से शाम की इमारत को देखा जा सकता है। अब भी गैरत नहीं आती जिसका नूर इतनी दूर तक दिखा दे, क्या वो हम जैसा हो सकता है? क्या वो हम जैसा हो सकता है? तो पैगंबर इस्लाम का नूर साते हुआ। उसके अलावा क्या हुआ जब आप पैदा हुए? जब आप पैदा हुए तो कैसरो कसरा, कैसर कहते हैं रूम के बादशाह को, कसरा कहते हैं ईरान के बादशाह को, इनके महलों में 14 कंगूरे लटके हुए थे, लटके हुए थे। वो टूट के गिर गए। जैसे ही पैगंबर पैदा हुए तो वो 14 कंगूरे जो लटके हुए थे वो टूट के गिर गए। ये एक असर ये नमूदार हुआ। उसके अलावा दरियाए सावा, ईरान में है सावा, दरियाए सावा पानी बह रहा था सदियों से, सदियों से पानी बह रहा था। ये नदी खुश्क हो गई। उसके अलावा जो आतिश जल रही थी वो खामोश हो गई, जो सदियों से खामोश ना हुई थी वो खामोश हो गई। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है ये 14 कंगूरे क्यों टूटे, ये 14 कंगूरे क्यों टूटे, ये आग खामोश क्यों हुई? तो पैगंबर इस्लाम की विलादत के जरिए से अल्लाह पैगाम दे रहा था ये 14 कंगूरे टूट गए हैं चूंकि 14 नूर आने वाले हैं। ये 14 कंगूरे टूट गए हैं चूंकि 14 नूर आने वाले हैं। ये आग खामोश हो गई है और खामोश होके बता रही है अब आतिश परस्त नहीं रहना है, खुदा परस्त बनना है। आग परस्त नहीं रहना है बल्कि खुदा परस्त बनना है। तो इतने सारे असरात नमूदार हुए पैगंबर की विलादत से। जमीन से आसमान तक नूर था, कंगूरे टूट के गिर गए, आग खामोश हो गई और दरियाए सावा का पानी खुश्क हो गया। इतने सारे असरात पूरी दुनिया पे मुरतब हुए। लेकिन जहां पैगंबर पैदा हुए थे वहां खाना काबा था, उसमें बुत रखे हुए थे। बुत टस्से मस न हुए, बुत टस्से मस न हुए, बुत अपनी जगह पर मौजूद रहे। पैगंबर इस्लाम पैदा हुए, इतने सारे असरात दूसरी जगहों पर मुरतब हो रहे हैं। ये बुत अपनी जगह पर जो हैं, ये बुत अपनी जगह पे जो हैं, कहा कि चूंकि इतने सारे काम करके पैगंबर को पहचानवाया है, इन बुतों को तोड़वा के किसी और को पहचानवाना है, इन बुतों को तोड़वा के। जिसकी शहादत में है, जिसकी शहादत जिसकी रिसालत कोई न समझा जिसकी फजीलत खत्म हुई जिसकी नबूवत पर बैठे जिसकी इमामत पर बैठे जिसकी इमामत मालिक कौसर मालिक जन्नत, सब बोले मिलके मुस्तफा, मालिक कौसर मालिक जन्नत, ओ मोहम्मद मुस्तफा है हम है जिसकी उम्मत, ओ मोहम्मद मुस्तफा जज़ाकल्लाह मौला सलाम, ओ मोहम्मद मुस्तफा हैदरी तो पैगंबर इस्लाम पैदा हो गए, इतने सारे असरात नमूदार हुए। ये है पैगंबर की विलादत। जब पैगंबर पैदा हुए तो एक और था जिसे परेशानी हुई। शैतान ने देखा ये कायनात पे कैसे असरात हैं, ये कैसे असरात हैं, समझ में नहीं आ रहा था उसको। क्या हुआ, उसने इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई।
सारे छोटे छोटे शैतानों को, अपनी सारी औलाद को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है, ये मामला क्या है, ये कुछ समझ में, जाओ तहकीक करो, पता करो हुआ क्या है। सारे घूम के आ गए, पता नहीं चला क्या हो गया। इसने कहा ये तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरा काम है, मैं खुद जाऊंगा। शैतान आया तलाश करता हुआ, जैसे ही मक्का पहुंचा उसने देखा फरिश्तों का हुजूम है। उसने देखा फरिश्तों का हुजूम है। उसने जनाब जिब्राइल से कहा आज सबब क्या है, वजह क्या है, कायनात में अजीब कैफियत क्यों है। तो जनाब जिब्राइल ने बताया, और मलाउन तुझे नहीं पता, रहमतुल लिल आलमीन की विलादत हो रही है, रहमतुल लिल आलमीन की विलादत हो रही है, पैगंबर इस्लाम की विलादत हो रही है, आखिरी नबी की विलादत हो रही है। या ये कह दिया जाए जिसकी विलादत के लिए 1,23,999 अंबिया ने एहतमाम किया था, आज वो आ रहा है। उसने जिसकी विलादत के लिए तो इसने चाहा कि पैगंबर के करीब आए, लेकिन जनाब जिब्राइल ने कहा मलाउन तुझे इजाज़त नहीं है कि तू रहमत के करीब आए, तो दूर चला जा। ये दूर चला गया। शैतान या तो यहाँ परेशान हुआ है, आदम जन्नत से निकले खुश हुआ शैतान, जनाबे आदम से दुश्मनी करके खुश हुआ शैतान, जनाबे आदम को सजदा न करके खुश हुआ शैतान, रोया नहीं, घबराया नहीं, बस दो ही मरहलों में घबराया, दो ही मरहलों में घबराया। या तो विलादत पैगंबर के वक्त घबराया, या गदीर में विलायत के ऐलान में घबराया। या विलायत के ऐलान पर रोया शैतान, विलायत के ऐलान पर रोया शैतान, विलायत के ऐलान पर रोया शैतान। ये मेरे मौजू से मुताल्लिक नहीं है, लेकिन जुमला मोतरज़ा के तौर पे सुनिएगा। आपके जितने भी अमाल हैं, जितने भी अमाल हैं, जितनी भी विलादतें आती हैं, ईद आती है उसके अमाल अलग होते हैं, 18 ज़िलहिज्जा आती है उसके अमाल अलग होते हैं, लेकिन जितने भी अमाल हैं, शब बारात के अमाल अलग होते हैं, 3 शाबान के अमाल अलग होते हैं, शब आशूर के अमाल अलग होते हैं, रोज़े आशूर के अमाल अलग होते हैं कि नहीं होते हैं, सब अमाल अलग होते हैं। लेकिन आप देखेंगे सब चीज़ों में जो कॉमन है, मुतवज्जे रहिएगा, सब चीज़ों में जो कॉमन है वो है ज़ियारत आशूरा, वो है ज़ियारत आशूरा। यानी हर अमल का हिस्सा है ज़ियारत आशूरा। तहकीक पेश कर रहा हूँ, हर अमल का हिस्सा है ज़ियारत आशूरा, मगर गदीर के अमाल का हिस्सा नहीं है ज़ियारत आशूरा। गदीर के अमाल का हिस्सा नहीं है ज़ियारत आशूरा। अब जिन्हें नींद आ रही है वो उनकी गलती नहीं है, चूंकि नींद का वक्त हो चुका है। लेकिन सुनिए गाज़ीदाने गिरामी, एक तहकीक पेश कर रहा हूँ भाई। देखिए सारे अमाल का हिस्सा है ज़ियारत आशूरा, मगर अमाल गदीर का हिस्सा नहीं है ज़ियारत आशूरा। क्यों नहीं है? सबब क्या है, वजह क्या है, इल्लत क्या है, रीज़न क्या है कि ज़ियारत आशूरा को अमाल गदीर में नहीं रखा? का इसकी वजह यह है चूंकि गदीर के दिन एक इंसान रोया था, एक शैतान रोया था, एक इंसान रोया था, एक शैतान रोया था। और जब मोमिन ज़ियारत आशूरा पढ़ता है तो उसके आंसू निकल जाते हैं। अल्लाह नहीं चाहता मोमिन के आंसू शैतान के आंसू में मिल जाए, अल्लाह नहीं चाहता। अल्लाह नहीं चाहता कि मोमिन के आंसू किसी के आंसू में मिल जाएं, किसी के आंसुओं में मिल जाएं। अज़ीज़ाने गिरामी, हमारे लिए आइडियल है पैगंबर। पैगंबर पैदा हो गए, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पैगंबर किस माशरे में गुजार रहे हैं? जिस माशरे में इंसान इंसान को इंसान नहीं समझता, जिस माशरे में किसी की कोई हैसियत नहीं है, जिस माशरे में बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता हो, जिस माशरे में एक एक कतरे आब के लिए सालों जंगें चलती हों,
जिस माशरे में जाहिलियत ही जाहिलियत हो, जिस माशरे में किसी तरह का कोई एहतराम ना हो, जिस माशरे में किसी तरह की कोई इज्जत ना हो, भाई अपनों में, इज्जतदारों में, ख़ानदानियों में इज्जत पा लेना बड़ा आसान होता है। बेगैरतों से सादिक व अमीन कहलवाना ये आसान नहीं होता है। बेगैरतों से सादिक व अमीन कहलवाया, अपने किरदार को इस तरीके से साबित किया पैगंबर ने, और अपने आप को सादिक व अमीन कहलवाया। पैगंबर को सादिक व अमीन कहा जाता था, तो क्या पैगंबर में और सिफात नहीं है? भाई सादिक व अमीन जो कहा जा रहा है, ये आहिस्ता से सुनिएगा आप, सादिक व अमीन पैगंबर को कहा गया, तो क्या और सिफात पैगंबर में नहीं है नहीं? कोई सिफत ऐसी नहीं है जो पैगंबर में बदरजाए अतम मौजूद ना हो। मैंने अर्ज किया था, यानी सारी सिफाते जमीला का जो मुमकिनात में पाई जाती हैं वो सब रसूल में हैं, कोई ऐसी सिफत नहीं है। लेकिन इन काफिरों ने, इन मुशरिकों ने आपको सादिक व अमीन ही क्यों कहा? आप मशहूर क्यों हुए सादिक व अमीन के जरिए से? भाई चूंकि सादिक जो होगा वो झूठ नहीं बोलेगा, अमीन जो होगा वो अमानतदार होगा, खयानत नहीं करेगा। अल्लाह ने ये दो कलिमात ही इनके दरमियान में मशहूर करके बताया। तुम ही तो सादिक व अमीन कहते हो ना, तो जब ये कह रहा है क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, तो झूठ थोड़ा ही बोल रहा है। जब ये कह रहे हैं क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, तो झूठ थोड़ा ही बोल रहे हैं। आप ही तो कहते हो सादिक, अमीर। अब अमीन कहा है तो अमानतदार है, खयानत नहीं करेगा। जैसा पैगाम वहां से आएगा वैसा पैगाम आप तक पहुंचाएगा। इसलिए ये दो अलकाब आपके मशहूर हुए। और किस तरीके से आपको किस हद तक सादिक व अमीन माना गया वो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ अपनी गुफ्तगू में, कि कोई सफ़ा पे खड़े होकर पैगंबर ने कहा और सब ने कहा कि हम क्यों नहीं मानेंगे। पूरी बात आपके जहन में है, बस जहन में रखिएगा, महफूज रखिएगा। तो पैगंबर ने अपनी सदाकत का एतबार भी मनवाया, अपनी अमानतदारी भी इस कदर मनवाई कि जान के दुश्मन हैं सारे कबीले, लेकिन अमानतें किसके पास महफूज हैं? रसूल इस्लाम के पास। इस दर्जा अपनी अमानत को मनवाया पैगंबर ने। जब सदाकत व अमानत को मनवा लिया तब अपनी रिसालत का ऐलान किया। उससे पहले नहीं, पूरी कायनात की तारीख का मुतालिया कीजिए। आप सारे के सारे पढ़े लिखे हजरात हैं, सबके सब कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सब जानते हैं। ये बताइए मुझे, आप वहीं से बोलिएगा सबके सब, पहले थ्योरी होती है या प्रैक्टिकल होता है? जी मैंने सुना नहीं। पहले थ्योरी होती है, बाद में प्रैक्टिकल होता है। ये कहीं एक कॉलेज का उसूल नहीं है। पूरी दुनिया में जहां चले जाइए पहले थ्योरी होती है, बाद में प्रैक्टिकल होता है। वाहिद पैगंबर की जात है, पहले प्रैक्टिकल दिया है, बाद में थ्योरी बयान की है। पहले थ्योरी बयान की है, पहले प्रैक्टिकल पेश किया है, पहले अपने आप को, अपने किरदार को वो मुस्तहकम पेश किया, फिर उसके बाद थ्योरी बयान की। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फला पा जाओगे। अपनी ज़िंदगी को इस एतबार से गुजार रहे हैं, इस एतबार से गुजार रहे हैं। और आप देखेंगे कि पैगंबर की ज़िंदगी का एक एक लम्हा हमारे लिए नमूना अमल है। किस तरीके से आपने ज़िंदगी गुजारी है, किस तरीके से आपने ज़िंदगी गुजारी है। आइए देखते हैं पैगंबर किस मजमे में खड़े हैं। काफिरों का मजमा। आप मुतवज्जे हैं, इधर मुतवज्जे रहिएगा, 2 मिनट के लिए मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा। पैगंबर किस मजमे में खड़े हैं? काफिरों के मजमे में, मुशरिकों के मजमे में, बुत परस्तों के मजमे में, सितारा परस्तों के मजमे में, सूरज परस्तों के मजमे में, हैं गाय परस्तों के मजमे में। ये सारे जितने भी हैं, जितने भी बुत परस्त हैं, इन सब के मजमे में खड़े हैं कौन? पैगंबर इस्लाम। और क्या कह रहे हैं? बुत परस्ती हराम, सितारा परस्ती हराम, सूरज परस्ती हराम। भाई मैं आपके मजमे में बैठ के कुछ कहने लगूं तो कुछ थोड़ा ही मेरा अपना मजमा है, चाहे जो कह लूं आप मान लेंगे। लेकिन पैगंबर दुश्मनों के मजमे में खड़े हैं और
दुश्मनों के मजमे में भी ऐसे ही नहीं खड़े हैं, उनके अकीदे को बातिल कर रहे हैं। आज हमारे लोग खुल के हक बात नहीं कह पाते, सामने वाला बुरा मान जाएगा। पैगंबर पूरे माशरे के सामने खड़े होकर हक्कानियत बयान कर रहे हैं, मजमे में खड़े होके, सारे दुश्मनों के मजमे में खड़े होके हक्कानियत बयान कर रहे हैं। तो अब मुझे बताइए, हक को छुपाना सीरत पैगंबर है या हक बयान करना सीरत पैगंबर है? मिलजुल के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को। पैगंबर खड़े हैं, सितारा परस्तों के मजमे में खड़े हैं और क्या कह रहे हैं? इसे छोड़ो, ये हराम है, झूठ बोलना हराम है। ये जो आप बिला वजह की जंगें करते हो, एक एक कतरा आप पे जंग करते हो, सालों खून बहाते हो, ये हराम है। ये खून नाहक ना बहाया जाए। बेटियों का एहतराम करो, लोगों को इज्जत दो, एहतराम करो। पैगंबर पैगाम दे रहे हैं। किसी काफिर ने, किसी मुशरिक ने, किसी सितारा परस्त ने, किसी सूरज परस्त ने खड़े होके कहा, ए पैगंबर इस्लाम, ए अब्दुल्ला के बेटे, ये सारी बातें जो आप हमें कह रहे हो, पहले अपने अब्बा हुजूर को तो समझाओ, वो भी तो सितारा परस्ती करते हैं, वो भी तो बुत परस्ती करते हैं। किसी ने कहा, बड़े मजमे में किसी ने नहीं कहा पैगंबर से कि पहले अपने बुजुर्गों को समझाओ, पहले अपने आबा अजदाद को समझाओ, वो भी तो बुत परस्ती करते हैं। किसी का न कहना। भाई ईमानदारी से बताइए, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपसे कहने लगूँ भाई सबके सब नमाज पढ़िए, आप बस मिसाल वही रहेगी, बदलेगी नहीं। बस मैं आपसे कहने लगूँ भाई आप सबके सब माशाअल्लाह हुसैनी हैं, अज़ादार हैं, ताज़ियादार हैं, मातमदार हैं, आप नमाज के भी पाबंद बन जाइए, तब हकीकी मातमदार कहलाएंगे। और मैं खुद नमाज नहीं पढ़ता, तो बीच में से कोई भी खड़ा हो कहेगा मौलाना साहब अपने भाषण अपने पास रखिए। आप पहले खुद तो पढ़िए, बाद में हमें कहिएगा खुद तो पढ़ते नहीं हो। हमें कह रहे हो, पैगंबर की सीना जोरी के साथ कह रहे हैं सितारा परस्ती छोड़ो, बुत परस्ती छोड़ो। किसी ने कहा कि पहले अपने बुजुर्गों को समझाओ, वो भी तो बुत परस्ती करते हैं। किसी का न कहना इस बात की दलील है जैसे पैगंबर तैयब व ताहिर है, वैसे ही आप आबा व अजदाद तैयब व ताहिर है। जैसे पैगंबर तैयब व ताहिर है, वैसे ही आपके आबा अजदाद तैयब व ताहिर है। अब फिर क्या कहा गया? जब पैगंबर ने कह दिया, अब तक जो सादिक व अमीन कहते थे यही दुश्मन हो गए। तो हक बयान करने का सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है, लेकिन ये ज़ाहिरी नुकसान होता है। हक बोल के देखिए, चाहे सारी कायनात मुखालिफत में आ जाएगी, अकेला परवरदिगार तुम्हें सुरखरू बनाएगा। हक बोल के देखिए। अब पैगंबर इस्लाम ने ये कह दिया, सारे दुश्मन हो गए। अब अल्लाह ने कहा वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, क्या करो? अपने घर वालों को डराओ। पहले क्या होता है? अपने घर वालों को डराया जाता है। अपने घर वालों को, आप मुझसे पूछें मौलाना आप अपने घर वालों को डरा के आए जो हमें डरा रहे हो? तो हाँ भाई, ये काम भी कर चुके हैं। और अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, अभी तो मैं आपको बशारतें दे रहा हूँ। अभी तो डराया ही नहीं है, अभी तो डराया ही नहीं, बशारतें दी हैं। जन्नत की बशारत, आंसू बहा लो जन्नत मिल जाएगी, आज़ादार बन जाओ जन्नत मिल जाएगी। अभी तो कहा ही नहीं है कि जो नमाज ना पढ़े वो मोमिन नहीं है। मासूम फरमाते हैं, इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ फरमाते हैं कि अगर इंसान मगरिब की नमाज उस वक्त पढ़ता है जब सितारे नमूदार हो जाएं तो मलाऊन है वो शख्स, और सुबह की नमाज उस वक्त पढ़ता है जब सितारे गुरूब हो जाएं तो मलाऊन है वो शख्स। अब आप बताइए, नमाज तो पढ़ रहा है चाहे ताखीर से ही सही, और जो नहीं पढ़ता उसके लिए क्या कहिएगा आप? तो अभी तो डराना शुरू भी नहीं किया है, अभी तो बशारतें ही बशारतें हैं। तो पैगंबर वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने घर वालों को डराओ। पैगंबर ने सबको बुलाया, दावत तेज़ुल अशीरा हुई, खाना खिलाया। लेकिन खाना खा के ईमान न कबूल करने वाले जब भी थे, एक सलवात पढ़े मोहम्मद नहीं भाई, मैं आपसे भी मेहनत करवाता हूँ, अकेला तो करता नहीं हूँ। मिलजुल के सलवात पढ़े मोहम्मद।
तो पैगंबर इस्लाम ने दावत की, सबने खाया और चले गए। तो पैगंबर की सीरत गुजर रही है ना, तीसरे दिन फिर आए। पैगंबर ने फिर कहा, अली ने कहा कि मैं मदद करूँगा, मैं मदद करूँगा। अजीज़ानी गिरामी, अगर तारीख़ का दकीक मुतालिया किया जाए तो अली को खलीफा गदीर में नहीं बनाया है, ज़ुलअशीरा में बनाया है। अली को खलीफा, अली को जानशीन गदीर में नहीं बनाया है, ज़ुलअशीरा में बनाया है। और बाकायदा हदीस है, फत्तबऊनी, इसकी इत्तिबा करना। पैगंबर ने कहा इसकी इत्तिबा करना, गदीर में नहीं कहा, ज़ुलअशीरा में कहा है। ज़ुलअशीरा में बताया है, गदीर में दिखाया भी है, बताया भी है। जज़ाकल्लाह। अली ने खड़े होके कहा, मैं तायीद करूँगा, मैं तायीद करूँगा, मैं नुसरत करूँगा। तो अब अली जैसे ही नुसरत के लिए खड़े हुए थे, तो अगर मेरे अब्बा में कोई कमी है, मेरे वालिद में कोई कमी है, तो फिर कोई भी कह सकता था कि आप क्यों खड़े हो रहे हो मौलाना, आपके अब्बा तो खुद ऐसे ही हैं। कह सकता है कि नहीं कह सकता है? मौलाए कायनात खड़े हुए, किसी ने एतराज़ किया? कम से कम किसी काफिर और मुशरिक ने तो एतराज़ नहीं किया। तवज्जो कीजिए अज़ीज़ाने गिरामी, जुमला पहुंच गया हो तो। किसी कम से कम किसी काफिरों मुशरिक ने कम से कम ये एतराज़ नहीं किया, ए अली तुम्हारे बाप में कमी है, तुम ना खड़े हो। तो अब इस मुसलमान से तो वो काफिर अच्छा है जो जानता है अबू तालिब का हकीकी किरदार क्या है, जानता है, तो जानता है कि अबू तालिब का हकीकी किरदार क्या है। कहा कि नुसरत मैं करूँगा, और नुसरत की भी है, नुसरत की भी है। यहाँ बाप ने भी नुसरत की, बेटे ने भी नुसरत की। ज़िंदगी पैगंबर की गुजर रही है, पैगंबर ने ऐलान रिसालत कर दिया है, अब जान का ख़तरा है कि नहीं है। अब एक दिन पैगंबर का पता नहीं कहाँ है, पता नहीं चल रहा था। जनाब ज़ैद के साथ आप चले गए कहीं और पता नहीं चल रहा था कहाँ है। जनाब अबू तालिब तक बात पहुँची कि आपके भतीजे का कुछ पता नहीं है कहाँ है, पता नहीं है कहाँ है। बस जैसे ही जनाब अबू तालिब ने ये सुना, हाशमी जवानों को अपने साथ लिया। ये है नुसरत रसूल। हाशमी जवानों को अपने साथ लेके आए। कहा ये जो सारे मुशरिक बैठे हैं ना, वहाँ जो बैठे थे उनकी तरफ इशारा करके कहा, ये जो सारे मुशरिक बैठे हुए हैं ना, इनके पीछे एक एक आदमी जाके बैठ जाओ। मैं अपने भतीजे को तलाश करने जाता हूँ, अगर साथ में लेके आऊं तो कुछ ना कहना, अगर साथ में ना लाऊं तो इनमें से एक नहीं बचना चाहिए, एक नहीं बचना चाहिए। ये है शुजाअत अबू तालिब, ये है शुजाअत अबू तालिब। इसीलिए मेरा मौला जंग में कभी कुछ और नहीं कहता था, हमेशा कहता था मैं अबू तालिब का बेटा हूँ, मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। ये शुजाअत अबू तालिब। कहा कि छोड़ना नहीं किसी एक को भी। अब कुछ देर के बाद जैसे ही देखा तो पैगंबर इस्लाम को अपने साथ लेके आ रहे हैं, चचा भतीजे साथ आ रहे हैं। कभी हक और नाहक साथ में आ सकते हैं। एक शेर भी कभी किसी ने कहा था, शायद मीसम गोपालपुरी ने कहा था कि हक व बातिल में कभी मेल नहीं हो सकता, फार्मूला ये कभी फेल नहीं हो सकता। तो यहाँ तो जनाब अबू तालिब हाथ पकड़ के ला रहे हैं, और पैगंबर से बड़ा हक कोई है? तो हक को संभाल के ला रहे हैं। या ये कह दिया जाए अपनी गोद में इसी हक को तो पाला है, अब हाथ पकड़ के लेके आ रहे हैं। अरे मुशरिकीन मक्का ने देखा, कुरैश ने देखा, अरे ये रईस मक्का की तेवरियां क्यों चढ़ी हुई हैं, ये गज़ो गज़ब की कैफियत क्यों है। घबरा के पूछा, ए रईस मक्का, इस अदब के साथ बात की जाती है रईस से, ए रईस मक्का आप इतने गज़ो गज़ब की कैफियत में क्यों हो, बताइए तो सही क्या हो गया। कहा जितने बैठे हो जरा अपने अपने हथियार निकाल के इन्हें बताओ। उन्होंने अपनी तलवारें निकाली, गुलामों ने अपनी मेखें निकाली, और दिखाने के बाद कहा जनाब अबू तालिब ने, देख रहे हो अगर मेरे भतीजे को कुछ हो जाता तुम में से एक भी जिंदा न रहता, अगर मेरे भतीजे को कुछ हो जाता तो तुम में से एक भी जिंदा नहीं रहता, तुम में से एक भी
जिंदा नहीं होता। जुमला पे दे रहा हूँ, अपनी समातों में संभाल के रखिएगा। जनाब अबू तालिब ने क्या कहा, भाई देखो अगर मेरे भतीजे को कुछ भी हो जाता तो में से एक भी जिंदा न रहता। ऐसी है बत्तारी हुई जब तक मक्के में रहे अबू तालिब जिंदा रहे, कोई एक भी जंग के लिए आगे ना आ सका। कोई भी जंग नहीं कर सका, जितनी भी जंगें हुई हैं मदीने में आके हुई हैं, कोई एक भी जंग नहीं कर पाया। ये तारीख का तज्जिया पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। ये पैगंबर की ज़िंदगी गुजर रही है, साथ में अबू तालिब हैं। और देखिए आदिल ताकतवर का एक मिजाज होता है, वो बेजा अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता, बेला वजह अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता। मिसाल दे दूँ, इंशाअल्लाह लुत्फ़अंदोज़ हो जाएंगे। खालिक कायनात अगर चाहता कि शैतान से सजदा करवाए तो शैतान की हिम्मत थी कि वो सजदा ना करता। वो तो हर शय पे कुदरत रखता है। शैतान की गर्दन पकड़वा के सजदा करता, कर सजदा, तुझ में हिम्मत है कि तू सजदा नहीं करेगा, कर सजदा। लेकिन ताकतवर आदिल कभी किसी से ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवाता, कभी ज़बरदस्ती किसी से कोई काम नहीं करवाता। तो उधर खुदा ने शैतान को छोड़ दिया, अगर अपनी मर्जी से करेगा तो कर ले, नहीं करेगा तो शैतान ही को क्यों दोष दें। अगर अल्लाह हमसे चाहता कि भाई तुम सारे के सारे नमाजें पढ़ो, तो कोई था ऐसा कि जो ना पढ़ता। उसके लिए करना क्या था, एक लतीफ़ सा जुमला आपकी समातों की नज़र कर दूं, चूँकि खुश्क मौजू हो गया है तो एक लतीफ़ सा जुमला पेश कर दिया जाए। भाई आप हम सारे के सारे हैं, अल्लाह कहता देखो मैंने मलकुल मौत का इंतखाब कर दिया है, अगर सुबह की नमाज नहीं पढ़ोगे तो मलकुल मौत आएगा और लेके चला जाएगा। अब बताइए कौन ऐसा होता जो नमाजी ना होता। कितना ही डायबिटीज़ होता सारे रोज़ेदार होते हैं, और कितना ही पैसा एफडी करने वाले होते सारे हाजी होते, वाजिब होते ही। खुम्स का माल सड़कों पर पड़ा हुआ होता, कोई लेने वाला ना होता। ज़कात का माल सड़कों पर होता। हमारे पास इतना माल है, अगर हक निकालने लगे तो कोई गरीब नहीं रह सकता। ये निज़ाम बनाया है खालिक ने। तो बताइए अगर अल्लाह मलकुल मौत का इंतखाब कर देता, 1,24,000 अंबिया भी ना भेजता, एक मलकुल मौत को आपके ऊपर हमारे ऊपर मुसल्लत कर देता, नमाज नहीं पढ़ोगे तो गए, हो गया काम। तो अब क्या होता, तो सारे के सारे नमाजी होते। ये बात साबित हो गई ना। तो चूंकि ताकतवर आदिल ज़बरदस्ती कोई काम नहीं कराता, चूंकि ज़बरदस्ती नमाज पढ़ाई जा सकती है, इबादत कराई जा सकती है, लेकिन उस पर जज़ा व सज़ा नहीं दी जा सकती, इसलिए कोई जबर कोई ज़बरदस्ती नहीं की। उसी तरीक़े से मैंने कहा था जब नफ्स में उबूदियत तारी हो जाती है तो इंसान मजहर सिफात इलाही हो जाता है। तो जिस तरीके से अल्लाह का मिजाज था कि किसी से ज़बरदस्ती कोई काम ना कराया जाए, वैसे ही जनाब अबू तालिब का मिजाज था। आपने ताकत का मुशाहिदा किया जनाब अबू तालिब की, कह दिया अगर मेरे भतीजे को कुछ हो गया तो में से कोई जिंदा नहीं रह सकता। वो अबू तालिब जो इतना ताकतवर था, वो अबू तालिब जो इतना पावरफुल था, वही अबू तालिब अपने भतीजे को, अपने खानवादे को लेकर 3 साल तक शेब अबू तालिब में रहा। 3 साल तक शेब अबू तालिब में रहे। तो ज़बरदस्ती तो नहीं की ना, चूंकि वहाँ भतीजे की जान बचानी थी, यहाँ भतीजे की नबूवत मनवानी थी। और 3 साल के बाद जब पैगंबर इस्लाम ने, मिलजुल के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, गुफ्तगू तमाम हो रही है इंशाअल्लाह। पैगंबर इस्लाम जब 3 साल के बाद पैगंबर इस्लाम ने कहा जाइए चचा जान मक्के चले जाइए और जाके कहिएगा कि वो जो अहदनामा तैयार किया गया था उसे दीमक ने चाट लिया है,
और उसमें लफ्ज़ अल्लाह के अलावा कुछ बाकी नहीं रह गया है। क्या पूरी तारीख़ इंसानियत व आदमियत का मुतालिया कीजिए, कहीं नहीं मिलेगा आपको, किसी मज़हब की किताब में नहीं मिलेगा आपको कि जनाब अबू तालिब ने पलट के पूछा हो, ऐ मेरे भतीजे तुम्हें कैसे पता चला, तुम्हें कैसे पता चला। ऐ जनाब अबू तालिब, आप कम से कम पलट के पूछ तो लीजिए, मालूम तो कर लीजिए, आप तो यहाँ हैं, वहाँ संदूकची में वो कागज़ है जिसे दीमक ने चाटा है, आपको कैसे पता। तो जनाब अबू तालिब जवाब देंगे, चूंकि मेरा भतीजा कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मेरा भतीजा कभी झूठ नहीं बोलता, चूंकि सब तक बात नहीं पहुंच रही है तो मैं बिला वजह क्यों मेहनत करूं, मैं गुफ्तगू तमाम कर रहा हूं। मेरा भतीजा कभी झूठ नहीं बोलता। कोई पैगंबर की सीरत गुजर रही है और पैगंबर की सीरत में सिर्फ ये नमूने नहीं हैं, मुसीबत में कैसे रहा जाता है पैगंबर ने वो भी बताया, खुशहाली में कैसे रहा जाता है पैगंबर ने वो भी बताया, नाखून काटने से लेकर बड़े से बड़े काम कैसे किए जाते हैं वो इस्लाम में बयान किए गए हैं। ज़रूरत है तो आगाही की, हमें आगाह होना है, हमें इस्लाम को पढ़ना है, तभी जब हम खुद पढ़ेंगे तभी तो दूसरों को बताएंगे, जब हम खुद आगाह नहीं होंगे। पैगंबर इस्लाम की सीरत गुजर रही है, पैगंबर ने ऐलान रिसालत कर दिया, अब एक रास्ते से गुजर रहे हैं, बस मंजिल तक आ रहा हूँ, पैगंबर एक रास्ते से गुजर रहे हैं, देखा एक ज़ईफ़ा है जो बोझ उठाए हुए, पैगंबर ने देखा, पैगंबर करीब गए, जाने के बाद कहा लाइए आप ज़ईफ़ा हैं, ये बोझ मेरे सर पे रख दीजिए, मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगा। पैगंबर की सीरत है, उसवे हसना है पैगंबर, कैसे हैं वो देखिए आप। पैगंबर इस्लाम ने कहा लाइए मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगा, पैगंबर इस्लाम ने बोझ लिया, चलने लगे। जब रास्ते में जाते हैं और कोई मोहसिन होता है, ना अहल होते हैं जो मोहसिन को भूल जाएं, ना अहल होते हैं, बहुत बड़ा जुमला, अगर आप बेदार होकर सुन रहे हैं तो सुनिए, ना अहल होते हैं जो अपने मोहसिन को भूल जाएं। अगर कोई चंद पैसे भी दे दे तो अहल इंसान अपने मोहसिन को नहीं भूलता। कितने बड़े ना अहल हैं जो मोहसिन इस्लाम को भूल गए, मोहसिन इस्लाम को भूल गए। तो जो मोहसिन होता है वो उसकी कद्र करता है जिस पर एहसान किया है उसने। अब ये जा रहे थे तो ज़ईफ़ा ने देखा बड़ा अच्छा हसीन व जमील नौजवान है, खूबसूरत नौजवान है, तड़प के कहती हैं आप बड़े अच्छे लग रहे हो, ख़ानदानी लग रहे हो, चेहरे से भी पता चल जाता है कि ख़ानदानी है कि नहीं है, कहा कि तुम ख़ानदानी लग रहे हो। आप ये बताइए कि आपने सुना है कि एक जादूगर ने ऐलान किया है रिसालत का, सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, एक जादूगर ने ऐलान किया है रिसालत का। बेटा आप बड़े अच्छे हो, बड़े अच्छे घर से ताल्लुक़ रखते हो, कभी उस जादूगर की बातों में न आ जाना, कभी उस जादूगर की बातों में ना आ जाना। ये सुना, पैगंबर इस्लाम चलते रहे, अभी बताया नहीं मैं कौन हूँ, अभी तारुफ नहीं कराया मैं कौन हूँ। जैसे ही घर पहुँचे, सामान उतार के रखा, ज़ईफ़ा ने कहा ए मेरे मोहसिन ज़रा अपना नाम तो बता दे। अब पैगंबर मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद कहा मेरा नाम मोहम्मद है, मेरा नाम मोहम्मद है, मेरा नाम मोहम्मद है। और आप जानते हैं मोहम्मद किसे कहते हैं? अल्लाह फरमाता है मैंने मोहम्मद को 7 पर्दों में छुपा के रखा था, मैंने इस नाम को 7 पर्दों में छुपा के रखा था। अब मुझे बताइए पैगंबर का नाम किसने रखा? पैगंबर का नाम रखा है अबू तालिब ने रखा, अब्दुल मुत्तलिब ने रखा। कितने बालिग़ुन नज़र थे कि जिन्होंने मोहम्मद के नाम को 7 पर्दों में पढ़ लिया। कितने बालिग़ुन नज़र थे कि 7 पर्दों में मोहम्मद के नाम को तो पढ़ लिया। शर्म नहीं आती जो लोहे महफूज पर मोहम्मद के नाम को पढ़ सकते हैं, क्या वो ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते? अब ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते? ये सीरत है पैगंबर। जैसे ही इन्होंने पूछा नाम क्या है, कहा मेरा नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस जैसे ही नाम सुना ज़ईफ़ा तड़प गई, आप ही हैं? कहाँ ज़रा मुझे कलमा पढ़वाइए, ज़रा मुझे कलमा पढ़वाइए।
ये होती है सीरत जो ज़बान के ज़रिए से अपना बना ले। ऐसी गुफ्तगू ना हो जो अपनों को भी बेगाना कर दे। सीरत पैगंबर ये है कि ज़बान शीरी हो, ज़बान मीठी हो, ज़बान अच्छी हो, तब आपकी बात का असर होता है। यह है सीरत पैगंबर। उतर रही है ना दिलों में बात, सीरत पैगंबर सुन रहे हैं। सिर्फ जुल्फों का कसीदा पढ़ लेना सीरत पैगंबर नहीं, सिर्फ कमली का कसीदा पढ़ लेना सीरत पैगंबर नहीं। आमाल को सीरत पैगंबर कहते हैं। पैगंबर ने ज़िंदगी कैसे गुजारी है, आओ हम बताते हैं। सीरत पैगंबर कैसे बयान की जाती है। रास्ते से गुजरते हैं, ज़ईफ़ा है कि कूड़ा डालती है। सुना है आप सब ने, तजज़िया सुनिएगा भाई। ज़ईफ़ा कूड़ा डालती है, पैगंबर ने रास्ता बदला। रोज़ आते हैं उसी रास्ते से। अब क्यों आ रहे हैं उसी रास्ते से भाई? अगर मैं इस वाली गली से आता हूँ, कोई परेशान करने लगे, मैं सोचूंगा भाई शेरू भाई वाली तरफ से आऊँगा, इधर से नहीं आऊँगा, हैं। लेकिन नबी को भी सोच लेना चाहिए था, ये रोज़ ज़ईफ़ा मेरे ऊपर कूड़ा डालती है, मैं रास्ता बदल के आ जाऊं। नहीं, पैगंबर ने रास्ता नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? इसकी वजह जानते हैं, चूंकि नबी रास्ता बदलने के लिए नहीं आता, रास्ता बदलवाने के लिए आता है। नबी रास्ता बदलने के लिए नहीं आता। कसम खुदा की, रात के इस पहर में आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए बस इस बात को ख़त्म करके आपको ज़हमत नहीं दूंगा। आप सुनिए मेरे अजीज़ों, जब पैगंबर इस्लाम उस रास्ते से जाते हैं, ज़ईफ़ा कूड़ा डालती है। पैगंबर ने रास्ता नहीं बदला, बल्कि एक दिन जब कूड़ा नहीं डाला तो पास में खड़े हुए लोगों से कहा, आज पैगंबर बेचैन हो गए। सीरत पैगंबर देख रहे हैं, कूड़ा डालने पे बेचैन नहीं हुए, जब कूड़ा नहीं डाला गया बेचैन हो गए। अरे वो ज़ईफ़ा क्या हुई जो मेरे ऊपर कूड़ा डालती थी, वो कहाँ चली गई? उन्होंने कहा वो बीमार है। हम में कोई होता तो भाई, अगर कूड़ा मसला आज देख के बच के निकल रहे थे, देखा कि भाई कूड़ा आज नहीं डाला है, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब पूछा भाई वो नहीं दिख रहा है जो कूड़ा डालता था, वो कहे मौलाना साहब वो चूंकि बीमार है, तो हम क्या कहेंगे पलट के? अच्छा हुआ बला टली, हैं कहेंगे कि नहीं? अच्छा हुआ बला टली। और दूसरा जुमला जो हमारा होता है, ज़बान ज़द ख़ासो आम है, वो क्या है कि हाँ ये तो सर पड़ना ही थी, चूँकि हमारे ऊपर जुल्म कर रहा था। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? तो ये कहा जाता है। लेकिन पैगंबर चूँकि रहमतुल लिल आलमीन है, किसी के लिए रहमत नहीं है, रहमत ही रहमत है। पैगंबर परेशान हुए, पैगंबर चले अयादत के लिए, उसके दरवाजे को खुलवाया, दक़ुलबाब करके उसने दरवाज़ा खोला, देखा अब्दुल्ला का बेटा सामने खड़ा है। परेशान हो गई, परेशान होके कहती है, बीमार हूँ तो बदला लेने आए हो, बीमार हूँ तो बदला लेने आए हो, बीमार हूँ तो बदला लेने आए हो। पैगंबर इस्लाम मुस्कुराए, खुल के अजीम के मालिक मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद कहा, मैं बदला लेने के लिए नहीं आया, मैं अयादत करने के लिए आया। मैं बदला लेने के लिए नहीं आया, मैं अयादत करने के लिए आया हूँ। एक मर्तबा जैसे ही सुना, तड़प गई, हाथों को जोड़ा, ए अब्दुल्ला के बेटे, ए अब्दुल्ला के बेटे, मैं तो आपको अपने जैसा समझती थी। ए अब्दुल्ला के बेटे, मैं तो आपको अपने जैसा समझती थी, अपने जैसा समझती थी। मुझे कलमा पढ़वाइए, आप हम जैसे नहीं हैं, मुझे कलमा पढ़वाइए, आप हम जैसे नहीं है। तो समझ में आ गया, इस वाक़े से नतीजा ये निकलता है, सीख ये मिलती है, जब तक वो यहूदी ज़ईफ़ा पैगंबर को अपने जैसा समझती रही, यहूदी रही, लेकिन जब समझ लिया ये हम जैसे नहीं है, मुसलमान हो गई। जब हम जैसा समझ लिया। अजीज़ों, मैं क्या करूं, मैं भी यही सोच के बैठता हूं कि थोड़ा सा पढ़ूंगा, लेकिन आप लोगों को देख के ना मैं खुद को भी नहीं रोक पाता। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। लेकिन आज वाला मजमा मेरा साथी नहीं है, खुल के सब सलवात नहीं पढ़ रहे मेरे साथ, अब तक नहीं पढ़ी है। जज़ाकल्लाह मौला सलामत। अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर की सीरत ये है, पैगंबर ने किसी को अजियत नहीं दी, पैगंबर हमेशा सबके लिए रहमत बने रहे।
उन दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया जिन्होंने चचा का कलेजा चबाया था। इससे बड़ी कुर्बानी कोई हो सकती है सीरत पैगंबर की? हम अगर मुसलमान हैं तो सीरत पैगंबर को अपने अंदर उतारें, पढ़ें सीरत पैगंबर, पैगंबर की सीरत क्या है, हम उसके बाद अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। पैगंबर ने कभी किसी पे जुल्म नहीं किया। और आप जानते हैं जब गदीर का ऐलान किया है, उसके बाद जब पैगंबर घर आए हैं तो पैगंबर मरीज़ रहे। मैं नहीं जानता किसने क्या किया है, ये तो आप सब जानते हैं। पैगंबर मरीज़ रहे और ऐसी हालत हो गई पैगंबर की कि ख़ुद से चल भी नहीं पा रहे। जब 2 महीने तक लोगों ने नहीं देखा पैगंबर इस्लाम को, सब परेशान थे। रसूल की ज़ियारत नहीं हो रही है, रसूल को हम देख नहीं पा रहे हैं। जब परेशान थे, एक दिन पैगंबर ने कहा मदीने में मुनादी करा दी जाए कि सब लोग मस्जिद में जमा हो जाएं, आज मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। पैगंबर इस्लाम ने मुनादी करा दी, सब लोग आ गए। पैगंबर इस्लाम खुद से नहीं आ सकते थे। पैगंबर इस्लाम को इत्तला दी गई कि सब लोग मस्जिद में जमा हो गए हैं और तारीख़ ने लिखा कि इतने लोग कभी इससे पहले मस्जिद नबवी में जमा नहीं हुए थे। इतने लोग। पैगंबर इस्लाम को एक तरफ से मौलाए कायनात ने संभाला बाजू, एक तरफ से जनाब अब्बास ने संभाला जो आपके चचा हैं, आपने संभाला और आपको मस्जिद में लेके आए। पैगंबर इस्लाम मिंबर पर जलवा फरोज़ हुए। लोग पैगंबर की हालत को देख कर रो रहे थे, हमारे नबी को क्या हो गया है। पैगंबर को देख के बाज़ रो रहे थे। अब पैगंबर ने अपना खुतबा शुरू किया और पैगंबर फरमाते हैं, अगर तुम में से किसी के ऊपर मेरा हक़ हो तो वो ले ले। कौन कह रहा है? जो रोज़े क़यामत का मालिक है। कल रोज़े महशर मुझसे शिकायत ना करना, जिसका जो हक़ है। तसव्वुर करेंगे तो बहुत रोएंगे अज़ीज़ान गिरामी। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि जिसका जो हक़ है वो मुझसे ले ले। पैगंबर ने जैसे ही इरशाद फरमाया, सब ने कहा या रसूल अल्लाह, आपने तो कभी किसी को कोई अज़ियत भी नहीं दी है, आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? ये बातें हो रही थी कि एक शख्स खड़ा हुआ मजमे से और खड़े होने के बाद कहता है या रसूल अल्लाह, मेरा हक़ है आप पर मेरा हक़ है। का तुम्हारा क्या हक़ है? का जब एक जंग में माल गनीमत तक़सीम हो रहा था तो मुसलमान बहुत तेज़ी के साथ माल गनीमत पर गिरे जा रहे थे, आपके हाथ में ताज़ियाना था, आपने ताज़ियाने के ज़रिए से ऐसे कहा कि आप सब लोग पीछे हो जाइए, सबको माल गनीमत मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इस तरीक़े से ताज़ियाना कर रहे थे तो मेरी पुश्त को छू गया था, तो मेरा हक़ आपके ऊपर है। वह जैसे पैगंबर ने ये सुना, कहा क्या चाहता है? कि मैं भी चाहता हूँ कि आपको ताज़ियाना लगाऊँ, मैं भी चाहता हूँ कि आपको ताज़ियाना लगाऊँ। अब पैगंबर के पास ताज़ियाना तो नहीं है। इमामान हसनैन से कहा, ए मेरे लाडलो, जाओ मेरा ताज़ियाना लेके आओ। इमामान हसनैन पहुँचे, जनाब सैयदा ने दरियाफ़्त किया, ये ताज़ियाना क्यों लेके जा रहे हो? बेटी अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती है ना, तड़प के कहती है, ए मेरे लाडलो, ये ताज़ियाना क्यों लेके जा रहे हो? बच्चों ने कहा, नाना से एक ने हक़ मांगा है, एक ने हक़ मांगा है। ज़हरा तड़प के कहती है, ए मेरे लाडलो, पहले उससे जाके कहना मेरे नाना को ताज़ियाना ना लगाओ, अगर लगा सकते हो तो हमें ताज़ियाने लगा लो। अजरुकुम अल्लाह, आज रोने में कोताही न हो जाए। अपने बाप का पुरसा लेने के लिए शहजादी कौनैन आई हैं। एक मर्तबा ताज़ियाना लेके इमामान हसनैन आए, बेटी परेशान है। जैसे ही पैगंबर इस्लाम के हाथ में ताज़ियाना आया, सब लोग कह रहे थे, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे गैरत नहीं आती, इतने कमज़ोर हो गए हैं हमारे रसूल, तू उन्हें ताज़ियाना लगाएगा। उसने हाथों को जोड़ा, या नबी अल्लाह, सब ताना दे रहे हैं, मैं क्या करूँ? कहा नहीं नहीं, तेरा हक़ है, मैं तेरा हक़ अदा करूँगा। पैगंबर ने उसे ताज़ियाना दिया। उसने कहा, ऐ रसूल इस्लाम, मैं ऐसे ताज़ियाना नहीं लगाऊंगा, चूँकि जब मेरी पुश्त पर ताज़ियाना लगा था, मेरी पुश्त बरहना थी, आप अपनी पुश्त को बरहना कीजिए। पैगंबर ने अपनी पुश्त को बरहना किया। अरे ये दौड़ के
लिपट गया, मोहरे नबूवत का बोसा लिया। ए पैगंबर इस्लाम, मेरी इतनी हिम्मत, मैं आपको ताज़िया ना लगाऊं, मुझे तो मोहरे नबूवत का बोसा लेना था। पैगंबर वापस आए, देखा बेटी परेशान है, बेटी मुस्तरिब है। ए बेटी, तुम्हारी ये हालत क्यों है? का बाबा जान, जब से सुना है आपको ताज़िया ना लगा है, तब से मुस्तरिब हो गई। ए मेरी लाडली, मुझे ताज़िया ना नहीं लगा। बेटी भी कोई आम बेटी नहीं है, सैयदा जैसी बेटी। ए बीबी, आपके बाबा तो मर्द हैं, आपने सिर्फ सुना, बर्दाश्त न कर पाई। हाय सालिए ज़हरा, जिसके सामने सकीना को ताज़िया आने लगे, जिसके सामने बीमार भतीजे को ताज़िया आने लगे, जिसको खुद ताज़िया आने लगे। अजरुकुम अल्लाह। बस मजलिस तमाम हो रही है, हक़ गिरिया यही होता है। ऐसे नहीं रोना चाहिए, बल्कि बुलंद आवाज़ से रोना चाहिए। आज तो पैगंबर का मातम मनाने आए हैं, पैगंबर पर गिरिया करने आए हैं, पैगंबर लेटे हैं। बेटी अपने बाप से जुदा नहीं होती। ए बाबा, आपको क्या ज़रूरत है, आपकी बेटी ला के देगी। बेटी खिदमत कर रही है, दोनों नवासे आते हैं, अपने नाना से लिपट जाते हैं। ए मेरे नाना, क्या आप हमें छोड़ के चले जाएंगे? शहजादी कहती है, ए मेरे लाडलो, अपने नाना से दूर हो जाओ। अरे मेरे बाना, मेरे बाबा के सीने में तकलीफ है, लेकिन बच्चे हैं कि अपने नाना से जुदा नहीं होते। पैगंबर फरमाते हैं, बेटी इनको जुदा ना करो, इनको जुदा ना करो, क्योंकि ये मेरे लाडले हैं, जब मेरे सीने से लगते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। अब ये तारीख गुजर रही है। अब एक मर्तबा शहजादी कभी दर पे जाती हैं, कभी वापस आती हैं, कभी दरवाजे तक जाती हैं और कभी वापस आ जाती हैं। एक मर्तबा पैगंबर इस्लाम ने पूछा, ए मेरी लाडली, तुम दरवाजे तक बार बार क्यों जा रही हो और क्यों वापस आ रही हो? तो शहजादी ने बताया, बाबा, बार बार कोई एराबी है, दख्कुल बाब करता है और कहता है मुझे रसूल से मिलना है, लेकिन मैं मना कर देती हूँ। मेरा बाबा अलील है, मैं मिलने नहीं दे सकती। पैगंबर ने फातिमा को कलेजे से लगाया, पेशानी का बोसा लिया और बोसा लेने के बाद कहा, ए मेरे लाडली, ये तो तेरे दर का शरफ है, ये मलकुल मौत है जो किसी से इजाजत नहीं लेता। अरे दरे सैयदा का मर्तबा समझो, पैगंबर बता रहे हैं ये दरे सैयदा है, इसे आग और लकड़ी से जला न देना। पैगंबर इस दुनिया से रुखसत हो गए, अली ने दफना दिया। मैं कहूँगा पैगंबर इस्लाम, आपको तदफीन की गई, आपको गुस्ल भी दिया गया, आपको कफन भी दिया गया, मगर आपका गरीब नवासा करबला का मैदान बेगौरों कफन पड़ा है। जालिमों ने अपने लश्करियों को कफन दे दिया। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि वसयअलमुल्लज़ीन ज़लम अय्यम मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार, तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो परेशान हाल है, उनकी परेशानी को दूर फरमा, मक़रूज़ हैं उनके उसको अदा गैब से कर दे। परवरदिगार, जहाँ जहाँ भी शियान हैदर करार मौजूद हैं, उनकी जान की, माल की, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। आज एक मिशन का पता चला है, आप लोगों का एक मिशन चल रहा है। परवरदिगार, पैगंबर इस्लाम की ज़ात बाबरकत के सदक़े में उस मिशन में कामयाबी अता फरमा। परवरदिगार, हमें मुत्तहिद रहने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगार, हमें सीरत पैगंबर इस्लाम पर चलने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगार, कब तक वारिस जो मरीज़ हैं उन्हें शिफ़ाए कुल्ली इनायत फरमा। बिलख़स जो हमारे अपने सामईन में मरीज़ हैं और फ़र्श अज़ा तक अपनी बीमारी की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, ख़ुसूसन जनाब ज़ाकिर साहब, उनको शिफ़ाए कुल्ली इनायत फरमा। परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, कब तक वारिस के होते हुए हम लोग बेवारिसों की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। ए मेरे मालिक, हमारे वारिस के ज़हूर में ताजील फरमा, हमारे अमाल ऐसे बना दे कि हम उनके आवान व अंसार में शामिल हो सकें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।